यहाँ मोहतरमा साहिबा अपनी चेहरे पर खाना लगा लेती है, पर जैंग उसके फेस को साफ करता है। फिर दोनों ही बातें करते हुए चल रहे थे। यंग पूछती है कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं, जिस पर वो कहता है कि यहाँ के स्टोर्स पर जो खाना मिलता है ना, वो इतना भी अच्छा नहीं होता है। ये सभी तो बस अपने अपने स्टोर्स को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वो कहती है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको अच्छा लगता है। जैंग कहता है कि टेस्ट तो टेक्निक और नेचुरलिटी से आता है। वो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है। वहाँ की लेडी यंग को उसके साथ देखकर उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेती है। फिर वो उनके लिए खाना लेकर आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और जैंग को इस रेस्टोरेंट के बारे में बहुत कुछ पता था, इसलिए वो कहती है कि आप यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए होंगे। पर वो कहता है कि तुम पहली लड़की हो जिसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब वो अपनी रिपोर्ट तैयार करती है, पर अपनी कलीग से कहती है कि क्यों ना मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करूं। यहाँ बाई का कॉल जैंग के पास आता है। वो बताती है कि यंग ना घर पर नहीं है, वो बाहर गई है, और उसे एड्रेस भी सेंड कर देती है। जैंग रेस्टोरेंट जाकर देखता है कि यंग तो शॉप में खुद सारा काम कर रही है, जिससे वो एक्सपीरियंस करके रिपोर्ट तैयार कर सके। इसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं। वहाँ पर मोहतरमा जी अपने बचपन के कारनामे सुनाने लगती है कि उसने अपनी मॉम से झूठ बोला था। वो उससे भी पूछती है कि तुमने कभी झूठ बोला है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं किचन में काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे अजीब लगता है और कभी कभी चक्कर भी आने लगते हैं। पर वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पर उसके स्टमक में पेन होता है, तो वो वॉशरूम ढूंढने चली जाती है। अगले दिन शूटिंग होती है, जिसमें यंग ने बहुत अच्छा काम किया होता है। सभी पार्टी करते हैं और यंग को कुछ कहने को कहते हैं। वो अपनी सभी फ्रेंड्स को थैंक्स करती है और खासकर डायरेक्टर जैंग को कहती है कि थैंक यू सो मच, जो आपने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। सी चैंग पार्टी में नहीं आया था, तो फैंग जुआंग से पूछता है और कहता है कि अगर तुम उसे लाइक करती हो ना, तो ऐसा मत करो प्लीज। पर वो कहती है कि बेकार की बातें बंद करो। रात को ना सभी ग्रुप चैटिंग कर रहे थे कि कल के लिए तैयारी करेंगे वगैरह वगैरह। क्यूट सी चैंग बेचारा बार में बैठकर जुआंग को ही याद कर रहा था। वहीं वो भी उसे याद कर रही थी, पर उसके टेक्स्ट का वेट कर रही थी, क्योंकि उसे पहले नहीं करना था। पर यंग पहले ही सी चैंग को मैसेज कर कल आने को कहती है, और ये बात जुआंग को भी बता देती है। मैडम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। अगली सुबह बाई अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और वहीं जुआंग भी आती है। पर उसके उतरे चेहरे को देखकर सभी उसे टीज करने लग जाते हैं। अब वहाँ पर सी चैंग भी आ जाता है, पर सभी वहाँ से बहाना बनाकर चले जाते हैं। जुआंग आती है तो वो उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है, पर वो कहती है कि तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो। वो कहता है कि तुम ही तो मुझे निकालना चाहती थी। वो कहता है कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया, पर तुम अगले दिन ऐसा बिहेव करती हो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पर जुआंग उसे किस करके कहती है कि अब रिग्रेट मत करना। पर वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा। यहाँ सुडुओ जैंग को उठाता है, क्योंकि आज वो बहुत ही ज्यादा सो चुका था। पर नीचे यंग भी आ जाती है और जैंग को इस हालत में देखकर शॉक्ड में रह जाती है, पर बताती है कि अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। वो उसकी कैट के साथ खेलती है, तब तक वो चेंज करने चला जाता है। अब कंपनी में मिस मिरिंडा वहाँ की चीफ एडिटर से यंग और जैंग को इंट्रोड्यूस करवाती है। मीटिंग शुरू होती है। जैंग की परफॉर्मेंस को देखकर यंग तो फ्लैट होती ही है, पर चीफ एडिटर लिसा भी उसमें इंटरेस्ट दिखाने लग जाती है। अब मीटिंग के बाद भी वो उससे बातें करती है और अपने वीचैट पर ऐड भी कर लेती है। पर वहीं बैठी दो कलीग्स आपस में बातें कर रही थी कि मिस लिसा ब्यूटीफुल है, टैलेंटेड है,
जिससे मैडम की जेलसी के मारे ना जान ही निकली जा रही थी। ऊपर से वो उसके साथ डिनर करने को भी कहती है, जिससे उसका गुस्सा तो फूट फूट कर बाहर आने लगता है। इसके बाद जैंग उसके लिए खाना लेकर आता है, पर वो तो नखरे दिखाने लगती है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं फैन के पास जाकर खाना लूंगा। जिस पर वो, अरे मैं तो फ्री हूँ, बताओ कहाँ खाना खाए। वो बैठकर खाना खा ही रहे थे, पर वहाँ का एक वर्कर आ जाता है और उन्हें फिर से कपल समझ लेता है। पर इस बार यंग कहती है कि हाँ, हम कपल हैं, पर वर्क वाले। अगले दिन जैंग यंग को बताता है कि मिस्टर ली डेंजर में है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में चलना होगा। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो अपनी बेटी और बहू को याद कर रहे थे, जिसकी वजह से मजबूरन उन्हें उनके बेटे और बहू की एक्टिंग करनी पड़ती है। वो बाई को याद कर रहे थे, तो सी फैंग उन्हें लेने जाता है क्योंकि वो अभी छोटी थी, पर उनके आने से पहले पहले ही उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी थी। येंग को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जैंग आता है और उससे बातें करता है, पर वो बताती है कि उसके ग्रैंडफादर की भी जब डेथ हुई थी तब वो भी मिडिल स्कूल में थी। जैंग उसे कंफर्ट करने लगता है। पर एक कलीग उन्हें देख लेती है, जिस वजह से वो वहां से चली जाती है। अब दोनों ही घर जा रहे थे, पर चलते चलते जैंग येंग का हाथ पकड़ लेता है और ऐसे ही वो घर चलते रहते हैं। घर जाने के बाद वो दोनों ही चैटिंग करते हैं। जैंग उसे मैसेज कर पूछता है कि तुम इन दिनों में फ्री हो क्या, जिस पर वो कहती है कि जल्दी होने वाली हूँ। तो वो कहता है कि चलो डेट करते हैं, जिसके बाद तो येंग की खुशी का कोई भी ठिकाना रहता ही नहीं है। अगले दिन भी वो दोनों ऑफिस में साथ में सैंडविच खा रहे थे। फिर मिस मिरिंडा एक अर्जेंट काम से बाहर जाती है। सी चेंग जुआंग को बुलाने आ जाता है और अपनी फाइल दिखाता है, जो उसे बहुत ही पसंद आ जाती है, जिसके बदले में वो रिवॉर्ड मांगता है, पर वो मना कर देती है। और यहाँ पर मिस्टर यू को सी फैंग के रेस्टोरेंट से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ की डिश बड़ी फेमस होती जा रही थी। उनको वहाँ के शेफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जैंग पर थोड़ा शक तो जाता है, पर उनका असिस्टेंट बताता है कि उसने सालों पहले ही कुक करने की एबिलिटी खो दी थी। अब मिस मिरिंडा उनसे मिलने आती है, पर मिस्टर यू उनसे हेल्प मांगते हैं कि उनके रेस्टोरेंट की भी थोड़ी प्रमोशन कराओ और सी के रेस्टोरेंट के शेफ के बारे में कुछ हो तो बताओ हमें भी। पर वो कहती है कि मुझे भी नहीं पता, पर मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। येंग और जैंग सी के रेस्टोरेंट में बैठे थे, पर आइडल ग्वान ग्वान का मैसेज आता है कि वो सी के रेस्टोरेंट का मॉडल बना था ना, तो उसकी वो बड़ी अच्छी आई थी, इसलिए आज रात को वो उसे डिनर पार्टी देना चाहता है, जिसके लिए वो ओके कर देती है। अब जैंग को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्या बेइज्जती है, पर येंग उसे दिलासा देती है कि बस काम के लिए ही जा रही हूँ। अब वो भी उसके साथ आ जाता है और साइड में बैठकर सब देखता रहता है। गुआन गुआन आता है और उससे फ्लर्टी फ्लर्टी बातें करने लगता है। वैसे इसे भेजने का ना मिस्टर यू का ही प्लान है। अब वो उसके करीब आता है तो मिस्टर जैंग तो उसके लिए एक नोट लिख देता है, पर जब वो वॉशरूम करने जाता है तो उसे देखकर चला जाता है। पर येंग को वो राइटिंग जानी पहचानी लग रही थी। गुआन गुआन उससे बातों ही बातों में शेफ के बारे में पूछता है, पर वो कहती है कि उसे तो खुद ही नहीं पता है कि वो कौन है। अब वो घर जा रही थी और जैंग से बातें कर रही थी, पर वो तो उसके पीछे ही था। अगले दिन न्यूज़ मिलती है कि गुआन गुआन को तो फूड पॉइजनिंग हो चुकी है और वो रेस्टोरेंट भी सी का ही था। सभी डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉब्लम हुई तो हुई कहाँ, पर वहाँ येंग भी आ जाती है। अब इंस्पेक्शन वाले भी आ जाते हैं और वहाँ की तलाशी लेने लगते हैं और येंग से भी पूछते हैं, पर वो बताती है कि उसने बस एक डिश नहीं खाई थी जो कि जैंग ने ही बनाई थी, पर कोई भी उसे बोलने ही नहीं देता है कि वही शेफ है। अब मिस्टर यू के असिस्टेंट का मैसेज आता है कि वो उनसे आकर मिले इस केस पर
और वो भी वहां पर चला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थियामू।